हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की तरफ से फिर वही गैर संजीदगी तैयार किया गया है। पाकिस्तान की परेशानी का सबब यह है कि जी हम टेररिस्ट स्टेट है। मैं कहता हूँ आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। अबे तू है कौन? आपके लिए मैं पप्पू हूँ। बीसीसीआई ने आईसीसी को एक चिट्ठी लिखी कि साहब हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। वाह भाई वाह। इंडिया पाकिस्तान में मुबैना तौर पर सिक्योरिटी का झूठा बहाना बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी में अपने क्रिकेटर्स को भेजने से इनकार कर रहा है। आईसीसी ने वही मेल फॉरवर्ड करी पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि भाई साहब ये लोग कह रहे नहीं आना चाहते। अब पाकिस्तान में एक तूफान सा आ गया। अब ये वक्त आ गया कि एक दफा पंगा लेके देखें। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। बड़ा बदमाशी करता है ना, उससे एक दफा पंगा ले लो। तुम समझ नहीं रहे हो। पंगा ले लो, देख लो, डाल के देखो फिर पता चलेगा। फिर अगर वो बहुत ज्यादा तगड़ा है तो माफी मांग लो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो सिक्योरिटी का मसला तो इंडिया में है, तो आपको क्या लग रहा है कि आईसीसी जो है वो इंडिया को फोर्स कर सकती है कि आपने हर सूरत में पाकिस्तान जाके खेलना है? नहीं कर पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। आई शुड वी टेक द रिस्क ऑफ गोइंग टू पाकिस्तान यार? हमें बावले भेड़िया ने काटा है। हम ये समझते हैं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। आपसे ज़बान लड़ाता है। इंडियन हुकूमत ने अगर अपनी टीम को आने से मना कर दिया तो फिर क्या होगा? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि हम ये मामला फिर हुकूमत के पास लेके जाएंगे। इंडिया का जो मिजाज है वो किसी के समझ में नहीं है। इसका एक इलाज है हमीर साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा, मैं नकवी साहब से भी कहूंगा, टेक अ स्टैंड। अच्छा, एक दफा करके देखें। अगर वो साउथ अफ्रीका ले जाते ना जाए खेलने कि हम नहीं आ रहे, देखें तो क्या होता है। आप जिस प्राइम मिनिस्टर को ये अपील कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, उनका एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। गलत गलत गलत। Beggars can't be choosers. Please understand that. We are not beggars। क्या हम बेगर्स हैं क्या? बेगर नहीं थे तो पिछले साल 2023 में आप भागे भागे इंडिया क्यों चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए? क्यों भेज दी थी क्रिकेट तो ये टीम? नहीं तो ये उनसे पूछें। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो जेबरा नहीं बन जाता। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरी दुनिया की टीमें आ रही, ऑस्ट्रेलिया आ रही, न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, अभी बांग्लादेश होके गई, पीएसएल यहाँ हो रहा है, वेस्ट इंडीज हो गई, सब टीमें आगे चली गई। हर किसी ने बोला कि यार सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। और भाई मुझे भी पता है, सबको पता है, अब जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है ना, कोई पर भी नहीं मार सकता जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है। पाकिस्तान का बहुत ग्लेयरिंग एक गैप है, क्योंकि आप जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं या आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है। क्योंकि अगर आपने वहां पे पाकिस्तानी फौज लगाई है, रेंजर्स लगाए हैं, पुलिस लगाई है, तो क्यों लगाई है आपने? किस कारण से? आप क्योंकि आप मानते हैं कि इस लेवल का थ्रेट है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज सेइंग। आप जितनी बड़ी सिक्योरिटी, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी आप लगाएंगे क्रिकेट के गेम में, उतना आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को आतंकवादी करार दिया। दूसरी तरफ ये आतंकवादियों को शहीद बताते हैं, ओसामा बिन लादेन वगैरह। एक हुआ जी उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके शहीद कर दिया। इस लेटर में शहीद भगत सिंह के बारे में जो लिखा गया वो पाकिस्तान जैसे एहसान फरामोश देश की असली सोच हो। इनको क्या पता फ्रीडम फाइटर कौन होता है, इनको क्या पता बलिदान के बारे में। तो ऐसे मुल्क को क्या क्रिकेट तो मुझे लगता है कहीं भी नहीं खेलने देना चाहिए। इनके मुल्क में जाकर खेलना तो बहुत बड़ी बात है। बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट की। अभी बीसीसीआई ने मेल किया है आईसीसी को कि भाई वहाँ सिक्योरिटी का इश्यू है तो खेलने नहीं जाएंगे। इस पर पाकिस्तान की हालत प्रेशर कुकर जैसी हो गई है, जिनको नीचे से आग लग रही है लेकिन सीटी मार रहे हैं ऊपर से। उन्होंने जवाब दिया है कि भाई हम भी नहीं आएंगे, ऐसी बड़ी बड़ी फेंकते रहते हैं। लेकिन अभी मैं बात करूं पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि जो एक सादमान नाम का चौक है जहाँ पर अंग्रेजों ने शहीद भगत सिंह जी को फांसी दी थी। यही इसी चौक पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। वहाँ की आवाम ने कहा पंजाब सरकार को, लाहौर सरकार को, कि शहीद भगत सिंह जी के नाम पर ये चौक कर देना चाहिए। तो पंजाब सरकार, मतलब पाकिस्तानी पंजाब सरकार ने बोला कि भगत सिंह जी आतंकवादी थे। वो ऐसा मुल्क कि भगत सिंह जी आतंकवादी थे, मतलब क्रांतिकारी नहीं थे। दूसरी तरफ ये आतंकवादियों को शहीद बताते हैं, ओसामा बिन लादेन वगैरह। तो ऐसे मुल्क को क्या क्रिकेट तो मुझे लगता है कहीं भी नहीं खेलने देना चाहिए। इनके मुल्क में जाकर खेलना तो बहुत बड़ी बात है और इनको एफएटीएफ में भी डाल देना चाहिए। इनको पूरी तरीके से बहिष्कार कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान है बंदर, क्या जाने अदरक का स्वाद। पाकिस्तान के मुसलमानों का इस्लाम औरत के दुपट्टे से शुरू होता है और औरत के दुपट्टे पे ही खत्म हो जाता है।
पाकिस्तान का मुसलमान मर्द सुबह उठते ही आंख मलते ही देखता है कौन औरत कैसा कपड़ा पहनी है, किसके बूब्स कितने बड़े हैं, किसने कितना टाइट कपड़ा पहना है, किसके गले का क्लेवेज कितना बड़ा है। इनको क्या पता फ्रीडम फाइटर कौन होता है, इनको क्या पता बलिदान के बारे में, इनको क्या पता आत्मसम्मान के बारे में, इनको क्या पता अभिमान और स्वाभिमान के बारे में, इनको क्या पता। पहले पाकिस्तान बना, फिर जिन्ना के नेतृत्व में लीडरशिप में पगलिस्तान बना, अब हम इसको बनाएंगे नितिन याहू जी के साथ मिलकर के कब्रिस्तान। जैसे खालिस्तान जो है वो वर्ल्ड के मैप में कहीं पर भी नहीं है, उसी तरीके से हम लोग ये पाकिस्तान, पगलिस्तान और कब्रिस्तान को भी वर्ल्ड के मैप से हटा देंगे। और इसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये मेहनत जो है पिछले 77 साल से पाकिस्तान के बैठे हुए बड़े बड़े आलिम उलूम, आलिम दीन और मुसलमान मर्द खुद ही कर दे रहे हैं। आज पाकिस्तान ना शिक्षा में काउंट में आता है, जियोपॉलिटिक्स में, ना इकोनॉमी में काउंट में आता है, ना खेलकूद में काउंट में आता है। इनको खेलना कूदना आता है, पर 4 बीवियों के साथ बिस्तर पर आता है गुलाटी मारना। ठीक है, जो गिल्ली डंडा और बॉल और बैट सिर्फ बिस्तर पर औरतों के साथ खेलना सीखे हैं बचपन से, उनको ग्राउंड में कैसे खेल सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत की सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए और ऐसे पाकिस्तान के लोगों को दोबारा भारत नहीं बुलाना चाहिए, चाहे किसी भी खेल कूद का जरिया हो। क्यों आएगा ये लोग? क्या हमारे यहाँ चपड़गंजू लोग कम है क्या? हम तो इन्हीं को झेल करके रोज परेशान रहते हैं भैया। रोज एक FIR का बेल लेना पड़ता है, उठ करके चला जाता है। एक तो पहले तो प्रदर्शन भी करता है, ये साले पाप की औलाद पाकिस्तान के मुखबिर सब जो घुसे भरे हुए हैं भारत में, पत्थरबाजी भी यही करते हैं, गला भी यही रेखते हैं, FIR भी यही करते हैं, गाली भी यही देते हैं, ट्विटर अकाउंट भी यही सस्पेंड करवाते हैं, और हमें परेशान होकर के जाकर के बेल लेना पड़ता है। तो और ऊपर से फिर पाकिस्तानियों को बुला करके यहाँ पर इतना अफरा तफरी का माहौल मचवाना, आई थिंक के बिल्कुल दूर रखना चाहिए पाकिस्तानियों को हमारे भारत से, ताकि इनका दिमाग और खराब ना हो। और जो जैसे जी जिंदगी आता था, अभी ARY करके कुछ चैनल आ रहा है जो यूट्यूब पे भारत वाले बहुत देखते हैं। हम बोल करके एक चैनल आता है, यूट्यूब पे आता है, उसको भी भारत वाले बहुत फॉलो करते हैं। और जितनी भी रोने पिटने और मातम करने का जो पूरा माहौल है, उनके सीरियल में क्या दिखाता है? उनके सीरियल में तो सिर्फ औरत पर अत्याचार ही दिखाया जाता है, इसके अलावा तो कुछ दिखाया नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि भारत के यूट्यूब से भी पाकिस्तान का जो यूट्यूब का जो सीरियल आता है उसको बैन करवाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जवाब है मेरा। इसको हमारे भारत में मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट जो है उसको बिल्कुल भी संजीदा तौर से लेना चाहिए। और यूट्यूब में जितने भी पाकिस्तानी सीरियल्स आते हैं, हम आता है और ARY करके आता है, उसको इमीडिएट बैन करना चाहिए। नहीं तो फिर से वो पीस टीवी वाला और जी जिंदगी वाले हालात जो हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। आपने इंट्रोडक्शन में जाकिर नायक की बात कही थी। जाकिर नायक वहां पर इस्लाम की तबलीग करने नहीं गया था, जाकिर नायक वहां पर अपना पेडोफाइल का हरकत दिखाने के लिए गया था। वो फिजा खान के साथ जब बैठ रहा था तो उसका औजार करंट नहीं मार रहा था, लेकिन जैसे ही वो ऑर्फन 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल की बच्ची के साथ जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसका सब कुछ खड़ा हो गया। तो जाकिर नायक इज सच अ वेरी वल्गर एंड अ वेरी आतंकी माइंडेड पर्सन। अच्छा है, देखो हर घर के बाहर में एक कचड़े का डब्बा होता है, वैसे ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे देशों के साथ मिल करके एक कचड़े का डब्बा है जिसका नाम है पाकिस्तान। तो हम लोग जब फेंकते हैं कचड़ा तो बाहर कचड़े के डब्बे पे फेंकते हैं, तो भारत जब निकालता है इन कचड़ों को तो पाकिस्तान उसको अपने गले लगा लेता है। तो बेटर है कि जाकिर नायक वहां के काबिल भी था और वहां के लायक भी था, इसलिए वहां पर पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा किट्टू, कि पाकिस्तान की लड़कियों ने उसको उसकी औकात याद दिलाई। पाकिस्तान की लड़कियों ने उसको बहुत काउंटर जवाब दिया है, बहुत काउंटर जवाब दिया है। तो मैंने तो बैठ करके पाकिस्तानी चैनल पर बोला भी था कि भाई हमने हमारे जिगर का हिसाब किताब लो, हमने इस बेहुदे अश्लील व्यक्ति को
जो दोनों तरफ मुंह में थूक आ जाता है बात करते वक्त, इस हबशी शक्ल के आदमी को हमने इसको 2 डेकेड झेला भारत में, और आप 1 महीना भी नहीं झेल पा रहे हो, आप चप्पल जूता निकाल रहे हो। तो हम कितने अच्छे व्यक्ति है कि हमने झेला इसको। तो मुझे लगता है कि देखो अच्छा है, पाकिस्तान कचड़े का डब्बा है, सब अपने अपने देश का कचड़ा वहां भेजता है। और ये उसामा बिन लादेन को शहीद इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो कि तो जो जैसी मानसिकता का व्यक्ति होता है उसको वैसे लोगों के साथ ही अच्छा लगता है। वी बोथ हेट पाकिस्तान, वी बोथ हेट इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट। तो अभी जब मैं जयपुर आई थी तो हमने पूरा दिन साथ में कितना मस्त गुजारा, हमें कितना मजा आया, बहुत ज्यादा, है ना। अब मैं हिजाबन जिहादन बन करके आपसे मिलने के लिए आती, आप भी परेशान हो जाती, मैं भी परेशान हो जाती। हम खाटू श्याम मंदिर गए, हमने पूजा आराधना किया। तो मानसिकता जब मैच करती है ना, तो अच्छे के साथ अच्छे की मानसिकता मैच करती है, बुरे के साथ बुरे की मानसिकता मैच करती है। अब आप 2-4 मुसलमान लड़के को अपना दोस्त बना लीजिए, आप उससे प्रोडक्टिव बात कीजिएगा, वो बोलेगा किट्टू से और बात करने का जरूरत नहीं है। आप उससे सनी लियोनी का बात कीजिए, देखिए वो आपसे बात करेगा, मजा लेके बात करेगा। तो जो जैसी मानसिकता का होता है वो वैसा रहता है। उसामा बिन लादेन क्या था, बाहर बम फोड़ता था और अंदर में अपना पलंग तोड़ता था। 2 ही काम तो आता है, और वो 2 काम मुसलमान अपनी पूरी ईमानदारी से करते हैं, पूरी ईमानदारी से। पाकिस्तान के मुसलमान भी और भारत के मुसलमान भी 2 काम, बाहर बम फोड़ना, तलवार उठाना, गला रेतना, पत्थरबाजी करना, चीखना चिल्लाना, और घर के अंदर पलंग तोड़ना। ये 2 काम मुसलमानों को बड़े अच्छे तरीके से आता है, जो मुसलमान बड़ी ईमानदारी से और खुशी खुशी करते हैं। अब आप बोलिएगा इंजीनियर, डॉक्टर, इसरो, साइंटिस्ट, चांद, सूरज, चंद्रयान, वो बोलेगा ये सब क्या बकवास बात कर रही हो, सब छोड़ो, हटाओ ये सब बातें।